चैप्टर 19 स्थानांक ज्यामिति सरल रेखाखंड का अंत विभाजन और बहिर्विभाजन का एक्सरसाइज 19 करवाने वाली हूँ। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज थे वो बता दिए थे। आप लोग जिसने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले चलो करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर। यहाँ सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। देखो 2 पॉइंट्स दिया हुआ है। एक मिनट बच्चों, देखो 2 पॉइंट्स दिया हुआ है। एक है 6, -14, 6, -14 और एक पॉइंट दिया हुआ है -8, 10। तो मैंने एक पॉइंट को मान लिया x1, y1 6, 14, -14 और x2, y2 को मान लिया -8, 10। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ x1 है 6, y1 है -14, x2 है -8 और y2 है 10। ये कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हम लोग इस तरह से अलग अलग करके लिख लेंगे। देखो क्वेश्चन में और एक दिया हुआ है अनुपात, तो m/n दिया हुआ है 3:4। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या मिल गया? इससे मिला m है 3 और n है 4। क्लियर? अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अंत विभाजन का फॉर्मूला यहाँ अंत रूप से दिया हुआ है। तो बिंदु का स्थानांक, बिंदु का स्थानांक को निकालना है। तो फॉर्मूला आप लोग को पता है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। क्लियर? तो अब सारे वैल्यूज जो भी हैं सब देख देख कर यहाँ पर फॉर्मूला में हम लोग डाल देंगे। वेरी इजी। देखो m कितना है 3, तो 3 इंटू x2 मतलब -8, 3 इंटू -8 प्लस n है देखो 4, इसे एक ब्रैकेट में रखते हैं, 4 इंटू x1 कितना है देखो 6 बाई m प्लस n मतलब 3 प्लस 4। देखो सारे जो वैल्यूज थे मैंने वैल्यूज को गुणा करके लिखा है ब्रैकेट में और नीचे देखो प्लस करके फिर m प्लस n मतलब 3 प्लस 4 लिखा है। क्लियर? अब बड़ा ब्रैकेट देते हैं, फिर कॉमा, फिर m इंटू y2 मतलब 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू y1 कितना है देखो -14। ठीक है, बाय 3 प्लस 4। ठीक है, ब्रैकेट डाल दिए। क्लियर बच्चों? अब सिंपल कैलकुलेशन करना है, -24 प्लस 24 बाई 3 प्लस 4। देखो -24 प्लस 24 बाई 3 प्लस 4 और इधर है 30, 14 6 56 बाई, ठीक है, ब्रैकेट डाल देते हैं। तो ये आ गया 0/7 और यहाँ देखो माइनस करो, आप लोग का आ जाएगा -26/7। तो आप लोग का स्थानांक हो गया 0, -26/7। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3। देखो यहाँ बहिस्थित रूप से विभाजित हुआ है।
तो यहाँ पर देखो x1 y1 हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, और x2 y2 है 4, -5, ठीक है, और m/n है 3:2, m/n इज इक्वल्स टू 3:2, क्लियर। तो x1 है -1, y1 है 2, तो लिख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग अपने सुविधा के लिए। x1 है -1, y1 है 2, x2 है 4, y2 है -5, m है 3 और n है 2, क्लियर। अब हम लोगों को बहिर्विभाजित वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। तो यहाँ बिंदु का स्थानांक कितना हो जाएगा? बिंदु का स्थानांक m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 बाई m माइनस n, फिर m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 बाई m माइनस n, ठीक है। तो m कितना है देखो, m है 3 इंटू 4, mx2, 3 इंटू 4 माइनस n है देखो 2 इंटू x1 है -1, देखो 2 इंटू -1 बाई m माइनस n, m कितना है 3 माइनस 2, क्लियर। नेक्स्ट m इंटू y2 मतलब 3 इंटू -5 माइनस 2 इंटू y1 कितना है 2 बाई m माइनस n मतलब 3 माइनस 2, क्लियर। अब सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं। तो 12 देखो ये -2 होगा, -2 इंटू माइनस +2, नीचे 1 आ गया, ये देखो -15 और ये -4, -15 -4 बाई 1, तो ये आ गया 14 और ये हो गया -19, क्लियर। अब चलो आगे करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के देखते हैं। निम्न दो बिंदुओं से बनी सरल रेखाखंडों के मध्य बिंदु का स्थानांक निर्णय करो। मैंने आप लोगों को मध्य बिंदु वाला जो फॉर्मूला है वो मेरे लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो चलो करते हैं। इसका सपोज हम लोग ले लेते हैं 2 नंबर, तो 2 का 2, तो x1 y1 है यहाँ पर 6,0 और x2 y2 है 0,7, ठीक है। तो मध्य बिंदु का स्थानांक क्या बताया था मैंने, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो x1 कितना है देखो, x1 है 6 और x2 है 0, 6 प्लस 0 बाई 2। सिमिलरली y1 है देखो 0 और y2 है 7, तो 0 प्लस 7 बाई 2, ठीक है। तो कितना हो गया ये हम लोगों का 6/2 और 7/2, तो 7/2 तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन 6/2 कट जाएगा, 3 हो जाएगा देखो, तो 3,7/2 ये हो गया हम लोग का इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का। इन दोनों बिंदुओं से अगर हम लोग एक रेखा खींचते हैं तो
मध्य बिंदु का स्थानांक हो गया ये वाला 3,7/2। क्लियर? अब चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। 1,3 बिंदु 4,6 और 3,5 दो बिंदुओं से बने रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है वो आप लोग को निकालना है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे से समझा देती हूँ। दो बिंदु है, एक है 4,6 और एक है 3,5। इन दो बिंदुओं को कोई एक बिंदु 1,3 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब हम लोग को m अनुपात n निकालना है। तो हम लोग लिखते हैं, माना 1,3 4,6 और 3,5 बिंदुओं से बने रेखाखंड को m/n अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो हम लोग तो विभाजन का फॉर्मूला जानते हैं, सूत्र जानते हैं, तो वो सूत्र का हम लोग यूज करते हैं। 1,3 ध्यान से देखना, हो जाएगा m, देखो m इंटू x2, ये x2 है ना, ये x2y2 है और ये x1y1 है, तो m इंटू x2 मतलब m इंटू 3 प्लस n इंटू x1 मतलब n इंटू 4 बाय m प्लस n, कॉमा m इंटू y2 मतलब m इंटू 5 प्लस n इंटू y1 n इंटू 6 बाय m प्लस n। क्लियर? और ये जो हम लोग xy लिखते थे ये दिया हुआ है यहाँ पर 1,3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो भुज है वो 1 है, वो है ये वाला, तो ये 1 इक्वल टू ये वाला हो जाएगा। ये दोनों तो सेम है, इक्वल है ना, तो ये 1 इसके साथ इक्वल हो जाएगा और ये 3 ये वाले के साथ इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग लिखते हैं उसी तरह से। तो देयरफॉर 1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 3m प्लस 4n बाई m प्लस n। मैंने थोड़ा सा जाके लिख दिया है इसको, 3m प्लस 4n बाई m प्लस n। और फिर और एक क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5m प्लस 6n बाई m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का हम लोग को जरूरत नहीं है, किसी भी एक से हम लोग निकाल सकते हैं, तो मैं पहले वाले से ही कर रही हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 से हो जाएगा m प्लस n और इधर बचेगा 3m प्लस 4n। क्लियर? तो यहाँ हो गया m प्लस n, यहाँ हो गया 3m प्लस 4n। क्लियर? तो अब हम लोग थ्री एम, ये जो m है और ये n है इधर लेकर आते हैं, 3m माइनस m प्लस 4n माइनस n इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग का हो गया 2m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोगों का आ गया 2m इज इक्वल्स टू माइनस 3n। ये मैंने जो प्लस था इसको इधर ले गए हैं तो माइनस 3n। तो यहाँ से ध्यान से देखो, m बाई n, ये m है, ये n को इधर लाते हैं तो बटा में आ जाएगा और ये -3
बाई 2 आ जाएगा। ये 2 इधर आ गया इस 3 के नीचे और ये m इसके नीचे आ गया। तो ध्यान से देखो आप लोग का आ रहा है m/n इज इक्वल्स टू -3/2। अब आप लोग सोच रही हो -3/2 आ रहा है, तो जब देखोगी आप लोग माइनस में आ रहा है ये अनुपात, इसका मतलब समझोगी कि ये बहिर्विभाजित हुआ है। ठीक है, तो आप लोग का आंसर होगा बाहरी रूप से विभाजित हुआ है और अनुपात है 3:2। ठीक है, अगर प्लस आता तो हम लोग लिखते आंतरिक रूप से विभाजित हुआ है। यहाँ पर क्योंकि माइनस आया है इसीलिए हम लोगों ने लिखा है बाहरी रूप से या बहिर्विभाजित हुआ है और अनुपात होगा 3:2। क्लियर बच्चों? ये जो चित्र था मैंने आप लोग को समझाने के लिए किया था, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन पढ़ के कभी पता नहीं चलेगा पहले कि ये अंतर्विभाजित हुआ है या बहिर्विभाजित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया हुआ है 7,3 और -9,6 दो बिंदुओं को मिलाने से बना रेखाखंड y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभक्त होता है? तो क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं चित्र बनाती हूँ। सपोज 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है आप लोगों का -9,6 और एक पॉइंट है 7,3। दोनों से एक रेखाखंड बनाया गया है। ये जो रेखाखंड बना है इसको एक y अक्ष, ये जो y अक्ष है ये किस अनुपात में विभक्त कर रहा है, ये m/n आप लोगों को निकालना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो एक पॉइंट दे दिया है कि y अक्ष इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, तो आप लोग को ग्राफ के नॉलेज से ये पता होना चाहिए y अक्ष पर आप लोग कोई भी बिंदु लोगी तो उसका स्थानांक, कहीं भी आप लोग बिंदु लेती हो तो स्थानांक 0,y ही होगा। आप लोग y अक्ष पे कहीं भी लोगी क्योंकि ये x वाला पोर्शन तो 0 ही होगा और यहाँ पर 1 2 3 4 जो भी होगा वो आप लोग डालोगी y के जगह पर, ये कोटि के जगह पर। तो इसका मतलब ये समझा जाएगा ये जहां पर विभाजित हुआ है इसका स्थानांक हम लोग 0,y ले सकते हैं। क्लियर? तो लिखते हैं माना 7,3 और -9,6 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष द्वारा m/n में विभक्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज लाती हूँ, यहाँ 7,3 लिखते हैं और यहाँ पर -9,6 लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग को इसका स्थानांक का फॉर्मूला क्या होगा? 0,y होगा m × -9 प्लस
n इंटू 7 बाई m प्लस n कॉमा m इंटू 6 प्लस n इंटू 3 बाई m प्लस n। मैंने क्या किया, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया है। देखो ये अगर x1 y1 है, ये अगर x2 y2 है, तो m इंटू x2, देखो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 n इंटू 7 बाई m प्लस n, और इसी तरह y वाला भी लिखे हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों और ये दोनों, ये 0 इसके साथ इक्वल है और ये y इसके साथ इक्वल है, तो ये 0 मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कोई भी एक लेने से होगा, तो ऑब्वियसली हम लोग ये 0 इक्वल टू ये वाला लेंगे क्योंकि y तो हम लोग को पता नहीं है। तो 0 इज इक्वल्स टू -9m, मैंने थोड़ा सजा दिया, प्लस 7n बाई m प्लस n। ठीक है, तो इसे क्या मिल रहा है, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 0 के साथ कुछ भी इंटू करोगे तो आप लोग का 0 ही आएगा। तो 0 इज इक्वल्स टू -9m प्लस 7n। ठीक है, तो अब ये जो -9 है, इस -9 को आप लोग इधर लेकर आओ तो ये +9 हो जाएगा और 7 वही रहेगा। अब फिर n को m के नीचे लाओ और 7 के नीचे 9 को लेकर जाओ, क्रॉस, ये गुणा है इधर जाने से डिवाइड होगा तो m बाई n हुआ, ये भी इधर गुणा है तो इधर जाने से डिवाइड होगा तो 7 बाई 9 हुआ। तो हम लोगों का m अनुपात n कितना आ गया, 7:9। क्लियर बच्चों? तो ये जो दो बिंदुओं से बना जो रेखाखंड था, इसको y अक्ष 7:9 में विभक्त करता है, इतने अनुपात में विभक्त करता है। क्लियर? आज बस इतना ही रहने देते हैं, आप लोग अच्छे से इन सवालों को प्रैक्टिस कीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के कुछ और सवाल आप लोग को करके बताऊंगी। थैंक यू।